नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 26 अगस्त को हरतालिका तीज है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस दिन के लिए तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं कि हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है, लेकिन आपको जो मेन कथा है वो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं सुनाई थी उनके पुनर्जन्म होने पर। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की कथा सुनाई। ये कथा सुनाते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुमने कैसे हिमालय पर्वत पर जा कर के जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब कुछ सारी जो ऋतुएं हैं इन सबको सहन करते हुए कठोर तप करके कैसे मुझे प्राप्त किया। इस कठोर तप को देख करके तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय अत्यंत ही दुखी हुए। अतः एक बार भगवान विष्णु ने नारद को पर्वतराज हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के भेजा। नारद जी ने पर्वतराज हिमालय से भगवान विष्णु के विवाह के लिए बात की। नारद जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। यह सुनकर के पर्वतराज हिमालय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे बहुत खुश हुए और नारद जी ने ये बात जा कर के भगवान विष्णु को बताई। लेकिन जब आपको आपके विवाह की बात पता चली तो आप बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि आपने मेरे लिए ये कठोर व्रत किया था और आप मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात आपने अपनी सखी को बताई और उस सखी ने आपको एक घने जंगल में ले जा कर के छुपा दिया। वो जंगल ऐसा था कि जहाँ पर आपके पिता भी नहीं पहुँच सकते थे। पर्वतराज हिमालय ने आकाश से पाताल तक आपकी हर जगह खोज की, लेकिन आप नहीं मिली। उनका चिंता ये बढ़ती चली जा रही थी कि अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और आप नहीं मिली तो भगवान विष्णु बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। भगवान शंकर आगे बताते हैं कि पार्वती, तुम पर्वतराज हिमालय को इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम एक गुफा के अंदर मेरी शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना कठोर तप कर रही थी, और इसी बीच में पर्वतराज हिमालय तुम्हें ढूंढते हुए उस गुफा तक आ पहुँचे। और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने आपको देख करके बहुत ही खुश हुए। लेकिन आपने पर्वतराज हिमालय को कहा कि आपने पति के रूप में मेरा वरण कर लिया है और मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ ही करूंगी, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तो ये देख करके पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए कि उनकी बेटी जीवित है और वो आपको घर ले आए और आपका विवाह मेरे साथ करा दिया। हे पार्वती, जो स्त्री इस हरतालिका तीज के कठोर व्रत को रहेगी और बिना अन्न जल खाए इस व्रत को करेगी, उसको मैं मनवांछित फल की प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा। हे भोलेनाथ, जो इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते हुए सुन रहा है, उसकी हर इच्छा और आकांक्षाओं को आप पूरा करिएगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिएगा। ये व्रत, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, ये थी इस व्रत की कहानी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।